फ्रेंड्स, नीलोत्पल मृणाल सर ने एक लाइन बोली है, जमकर पढ़ना और लड़ना एक भी सपना ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों ये तुमसे मौका ना छूटे। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी, जमकर लड़ना और पढ़ना ये मौका ये सपना तुमसे ना छूटे, मुख्य सेविका की बहनों ये मौका तुमसे ना छूटे। बहुत सुनहरा अवसर है, बेहतरीन मौका है आपको अपना करियर सुधारने का। ये जो आपको तो सबसे पहले बात तो ये कि पहले पता ही नहीं था कि बाल पुष्टाहार से कोई ऐसी विज्ञप्ति आएगी और ये मौका आपको मिला है। तो आपने ये जो लाइन कही है कि बाबूजी चिंता मत करिहा, कोई ये कहकर आया है, आपने ही कहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और अभी लोग इंतज़ार करो। तो उसको उस सपने को साकार करने के लिए ये समझ लीजिए कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक लाइन है कि आपको कम मेहनत में आपको अपने कैरियर को सुधारने का मौका मिल गया है। तो अगर आप गोरखपुर के आसपास से हैं या फिर कहीं से भी हैं, अगर आपको पॉसिबल है तो मैं जिक्र करूँगी संदीपिका मैम का। संदीपिका मैम बनारस से हैं, वो कोई भी ऐसा स्टेप लिया गया हो लखनऊ में जहाँ वो ना गई हों, वो ज़रूर आती हैं। तो अगर आप लोग भी जा पाएँ तो गोरखपुर जाइए। बहुत ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10-15 हो जाती हो, 2-4-6 जो भी हो जाती हो वो ठीक है। कम से कम 2-4-3-6 तो हो ही जाओ। तो आप लोग जाओ और अपनी बात को रखिए उन माननीय योगी जी से बताइए कि मेरी भी परीक्षा करवा दीजिए। हम लोग बहुत ज़्यादा समस्या में, हम लोग की बात कोई सुन ही नहीं रहा है। तो बात करेंगे कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 10 से 15 अगस्त के बीच ही नियमावली में संशोधन के चांस है, उसके पहले कोई चांस नहीं है। तो देखिए आप यहाँ से एक आंकड़ा लगाइए मोटा मोटा कि 10 से 15 अगस्त को आपका संशोधन होता है। सपोज दैट 20 को हो जाता है और 20 के बाद कहीं ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि पोर्टल को रीओपन करना हुआ, तो कम से कम वो 10 दिन के लिए तो करेगा ही। आपका अगस्त निकल गया, 30 अगस्त डायरेक्ट, ठीक। अब उसके बाद जब तक आवेदन लिया नहीं जाएगा तब तक आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आवेदन ले लिया गया 30 अगस्त तक, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है 1 सितंबर को। अब उसके बाद आपको मेंस के फॉर्म के लिए कम से कम वो 15 दिन के लिए फिर उसका पोर्टल रीओपन होगा, आपको मेंस के फॉर्म अप्लाई करने हैं। अब ये पहुंच गया कहाँ, पहुंच गया 15 से 20 सितंबर, ठीक। और इसके बाद आपको आयोग मौका देगा पेपर के लिए कम से कम 30 से 40 दिन का। क्यों आप कहाँ जा रही हैं? अक्टूबर, मिड, फिर नवंबर, ये बताइए कि इसी बीच उसको पेट भी करवाना है। पेट जैसी परीक्षा को प्रायोरिटी ना दे करके क्या वो मुख्य सेविका की परीक्षा को प्रायोरिटी देगा? आप सोच सकती हैं, इसको कभी मत सोचना, सपने में भी मत सोचना। अगर पेट परीक्षा लग गई तो कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे धरना दे लो, चाहे आयोग जा लो, चाहे विभाग जा लो, चाहे जनता दरबार जा लो, कुछ भी नहीं होगा। तो आप जो भी करना चाहती हैं, जो भी कर सकती हैं वो आप अभी कर लीजिए। जो आपके 10 से 15 अगस्त को संशोधन होना है, अगर वो चीज़ें पहले हो जाती हैं, जुलाई में ही हो जाती हैं, तो अगस्त के आपको प्रोसीजर को बढ़ाया जाएगा और चीज़ें सही हो जाएंगी। नहीं तो ये मौका भी आपसे निकल जाएगा और पता चलेगा आपको अपना घर छोड़ करके दूसरे घर भी जाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक लाइन कही है नीलोत्पल मृणाल सर ने, मुझे वो लाइन बहुत याद आ रही है और आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा। कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है, बाबूजी चिंता मत करिए कोई एक कह कर आया है, कई बेटियों का हौसला बाप से लड़कर आया है, जमकर पढ़ना और लड़ना एक भी सपना ना छूटे, मुख्य सेविका की बहनों ये मौका तुमसे ना छूटे। मुझे तो बहुत ही पसंद है नीलोत्पल मृणाल सर की ये लाइनें, मैं मोस्टली सुना करती हूँ, आप लोग भी सुनिए। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता ना तो इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि क्या ही बताओ, आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगी। खैर इन सारी बातों को ध्यान में ना रखते हुए आप ध्यान देंगी 16 जुलाई दिन संडे, रविवार, और सुबह का टाइम अगर आप लोग पहुंच पा रही हैं तो वेल एंड गुड, आपका काम हो ही जाएगा। तो आप लोग ज़रूर योगी जी से मिलिए। अगर आपको गोरखपुर जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहां से ऐड हो जाइए। मेरी वीडियो को लाइक मत करिए, डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट मत करिए, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि मेरे उन फ्रेंड के पास पहुँचे जो अपनी परीक्षा को लेकर के सीरियस हैं और जनता दरबार जाना चाहती हैं गोरखपुर।
आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आप लोग भी इतनी ही सीरियस हैं जितना मैं सीरियस हूँ आपको लेकर के, उतनी ही आप खुद को लेकर के सीरियस हैं। तो एक बार आपसे निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नहीं तो आपकी परीक्षा कहाँ जा रही है मैंने बता दिया है, मोटा मोटा आंकड़ा। आप सोच लो कि परीक्षा आपकी दिसंबर तक जा रही है और दिसंबर तक गई उसी में आ जाएगा चुनाव, और चुनाव आ गया तो आप चलेंगे 2024 लास्ट, फिर उसके पहले रुकने वाली नहीं है। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगी, गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी परीक्षा के लिए अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़िए। एक बार वहाँ भी जाइए, फिर जो भी होगा वो प्रशंसनीय ही होगा। खैर आज के लिए इतना ही। हाँ, ये वीडियो मैं शाम को ही शूट करने वाली थी, लेकिन सुबह में शूट किया इसलिए क्योंकि आज है सैटरडे और संडे, दोनों दिन ऑफिस क्लोज रहते हैं, ना ही वहाँ आप जा सकते हो, क्योंकि अगर ऑफिस ओपन भी हुआ तो वहाँ वर्कलोड ज़्यादा होगा, लोग अपने काम में व्यस्त रहेंगे, तो आप नहीं जा सकती हो, ना ही किसी को कॉल करके बात कर सकती हो। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आज सुबह में ही शूट कर दिया कि 16 जुलाई, ये यहाँ लिखा हुआ है, फिर से लिख दे रही हूँ, क्या है 16 जुलाई और संडे को आपको गोरखपुर जाना है। अगर आप जाना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको किसी ग्रुप से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, किसी टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जोड़ा जाएगा, आप वहाँ तक पहुँच पाएंगी। धन्यवाद, आभार आपका।